इस सुनो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन का जो सूत्र था यानी त्रिघातीय बहुपद वाला, वो कल मैंने अच्छे समझा दिया था, सबकी याद है भाई वो, ठीक है। अब क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ो। यदि पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 22x² प्लस 76x माइनस, तो इसे ऊपर दिए गए मानक रूप में लिखकर क्या करना, ठीक है। और ऊपर कहाँ लिख रहा, कहीं नहीं लिख रहा, जो कल लिखवाया वो है, ठीक है। हरी बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, जो ये दे रखा है बहुपद, इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 22x² प्लस 76x माइनस 80, क्या लिखो की तुलना, बताओ भाई किससे करेंगे, ए x³ माइनस, तुम क्या क्या कर रहे हो, मैं मुझसे और गलत करवा रहे हो, किससे करोगे, के x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा x, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से करने पर, करने पर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट ऐसे नहीं करने के, सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले यहां से मैं क्या करूंगा, पहले 2 कॉमन ले लूं। तो देखो पहले मैं 2 कॉमन लेता हूं, तो यहां से क्या बचा, x³ माइनस 11 x² प्लस यहां से कितना बच रहा, बताओ 38, 38 ही तो बचेगा ना, माइनस यहां कितना बचा भैया आपका 40। अब तुलना करके देखो, तो मुझे बताओ तुलना करने पर, जब तुमने तुलना करी होगी तो मुझे बताओ यहां से के का मान क्या आया आपका 2, ठीक है। इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितनी वैल्यू है बताओ भाई, क्या x³ कहाँ बता रहे हो तुम, भाई कितना है 11 है, x² भी नहीं है, x² कहाँ से जाएगा भाई, x² तो यहाँ पर भी है, ये देखना ना, x² के आगे क्या है, अल्फा बीटा गामा, और x² के आगे यहाँ पर क्या है भैया 11 है। तुम कहोगे माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, इसलिए माइनस नहीं लिया, ओनली 11 लिया, समझ मारी क्वेश्चन। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन भाई आ गया तो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर समझो। अब क्या करते हैं भैया, x के आगे क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। कितना दे रखा है यहाँ पर अभी देखो 38, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर देखो x के आगे ये है, तो यहाँ पर x के आगे क्या आ भैया, ठीक है। और मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है 40। लेकिन हमें तो भैया के का मान तो चलो हमारे पास आ गया, लेकिन अल्फा बीटा गामा के क्या क्या मान है, तुम्हारी समझ में आई कुछ मैंने क्या बोला, के का मान तो आपका आ गया, कहाँ है के का मान तो आपका आ गया, कितना है 2, लेकिन यहां से बताओ मुझे अल्फा बीटा गामा का मान क्या क्या होगा। ये तो ऐसे अभी से सोल्व कैसे करना, ये अपने दिमाग से करना होगा, दिमाग से कैसे करना, 40 है गुणा क्या है इनकी 40, 40 के ऐसे फैक्टर 40 मतलब ऐसी 3 संख्या चाहिए जिनका योग क्या, जिनकी गुणा क्या आ रही हो 40, योग क्या आ रहा हो 11, बताओ। तो तुमने देखा भैया 40, तो सबसे पहले मुझे बताओ 40 किस किस के बारे में आता, तुमने कही भैया 1 के बारे में आता, 2 से भी कट जाएगा, और 4 से भी, 5 से भी, ठीक है, और 8 से भी कट जाएगा, लेकिन पहले इनमें ही देख लो मिल जाएगा क्या भाई, क्या करो गुणा करके देखो, 5 दूनी वो सॉरी 5 चौक और 20 दूनी, तो मुझे ये दिख रही है। अच्छा इन्हें एक बार जोड़ कर और देख लो, 6 और 5 11, इसका मतलब ये हमारा सही है। सबसे पहली बात क्या है, यहां से अगर मैं निकालता हूं तो यहां मान लो, माना या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख लो, चलो माना लिख लो, माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर कितना आ गया 4, और गामा बराबर 5, पता चला कैसा हिसाब लगाया।
अब ये भी देख लो कि सवाल सही है या गलत है, तो यहाँ पर जांच भी करके देख लो, एक बार जांच कि भैया हमने जो किया वो ठीक है नहीं। तो जांच कहाँ से करोगे, यहाँ पर कि भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा कितना हमारे पास 2, बीटा कितना 4, गामा कितना, क्या आना चाहिए 11। और देखो 11 ही है। ठीक है भाई, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, तो गामा इंटू अल्फा कितना आना चाहिए भैया 38, 38 आना चाहिए ना। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए तुम्हारा 38, इधर सोल्व करके 38 आना चाहिए। अल्फा का मान कितना हमारे पास 2, बीटा का मान कितना लिया हमने 4, प्लस इस प्रकार बीटा का मान 4, गामा का मान 5, प्लस गामा का मान 5, और कितना आना चाहिए 38। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 5 दूनी 10 बराबर 38। यहाँ देखो मुझे बताओ, 20 और 10 30, 38 आ गया नहीं आ गया। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हो तुम, ऐसे कहाँ लिखूँ, यहाँ पे कि 11 बराबर 11 आ गया। यहाँ 38 बराबर 38 बराबर 38, 11 बराबर 11। अब तीसरी कंडीशन बची है तुम्हारी जांच के लिए, अल्फा बीटा गामा कितना आना चाहिए 40। तो 2 गुणा 4 गुणा 5 बराबर क्या आना चाहिए 40। तो ये हो गया 8 पंजे 40। तो भाई ये भी आपका 40, इसका मतलब जो तुमने मानने थे ये आपके मानने में क्या है, करेक्ट है। कर सकते हैं भाई। तो क्या आया भाई मान, मैं यहाँ पर बताता हूँ। अतः अतः के बराबर 2, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 4 और गामा बराबर 5 होंगे। ठीक है भाई, ऐसा कर सकते हो, नोट करो इसको। यहां पर समझो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके जैसा ही है ना। क्या है, पी एक्स बराबर 2x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 52x माइनस के क्या है 48। अब साफ दिख रहा है बताओ, अभी साफ नहीं दिख रहा, थोड़ी लाइट कम है भाई, एक मिनट। साफ ही दिख रहा, तुमको नहीं दिख रहा, ठीक है, लाइट घट बढ़ रही है उसकी वजह से दिख रहा, वरना लिखा हुआ सब साफ दिख रहा है। यहां पर देखो, 2x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 52x माइनस के 48। ठीक है, अब यहां पर देखते बताओ क्या करूं। पहले सबसे पहले मैं कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन क्या लोगे, सबसे पहले लिखो, एक मिनट, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने भैया आपका क्वेश्चन लिख दिया इसी प्रकार से, सही है। अब क्या करता भैया मैं, बताओ, 2 क्या लूंगा भैया कॉमन, x की पावर 3 यानी क्यूब, और ये क्या हो गया आपका 18, तो होगा नहीं, फिर 2 कॉमन आ गया, क्या आएगा 9x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा आपका बताओ, तुम कहोगे भैया 26 है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 24। किसकी बात समझ में नहीं आई। अब क्या करेंगे, अब इसे बार बार लिखोगे क्या, डायरेक्ट ये लिख दो, बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना किससे करने पर भैया बताओ, यहाँ पर लो पहले के एक्स की पावर 3 माइनस, सब बिना देखे बोलेंगे, याद तभी होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, भाई तुम सब एक साथ क्यों नहीं बोलते, आगे पीछे क्यों नहीं बोलते। ठीक है, बहुपद की तुलना से करने पर, अब तो सही दिख रहा ना। अब मुझे बताओ कौन, आकाश बताओगा, के का मान बताओ भाई क्या आया 2। प्रियांशु अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, हाँ बताओ जल्दी बताओ। 9 है 9x है,
नो होगा, ठीक है भाई। और मुझे बताएंगे, यहाँ से बताएंगे चार्ट। भाई इसका मान बताओ, एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा, बताओ ये क्या मान है जल्दी। 26 है भाई, ठीक है। साक्षी बताओ, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा? 24। अब एक बात और सुनो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर तो देखो सेम दे रखा, यहाँ देख लो, यहाँ तो फॉर्मूले से मैच करवा रखा कि ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, माइनस है तो यहाँ माइनस है। अगर गलती से इसने यहाँ पर प्लस कर दिया ना, तो यहाँ पर फिर यहाँ माइनस के लेना पड़ेगा 24। आ रही बात सही में? यह हो गया आपका। अब मुझे बताओ क्या करना होगा। 24 के ऐसे टुकड़े कि भैया 2 3 4, ठीक है, ऐसी सोचना है जैसे लड़के ने सोचा, ठीक है। ऐसी 3 संख्या चाहिए हमें जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए भैया? 9 आ जाए, और उनकी गुणा करने पर क्या आ जाए? 24। तो दिमाग से सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा 24 भैया 1 के में आता, 2 के में भी आता, 2 से कर सकता है ना, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी इसी प्रकार। लेकिन मुझे तो वो देखना है ना जो जोड़ के 9 आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि भाई इन तीनों की संख्या को देखो, 5 4 9 जोड़ के 9 आ गया, उसके बाद गुणा करके देखना भैया 24 भी आ गया, ठीक है। और देखना भैया, अगर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया, जोड़ के क्या आ रहा है हमारा? 9 आ रहा। और 6 दूनी 12 है, 12 का ना 12 गुणा करके तो 12 आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाता है? गलत। तुम्हारी बात समझ में आ रही? और दूसरा ट्राई करके देख लो भैया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 6 3 18 गुणा करके 18, जोड़ के क्या आ रहा है? 9। भाई जोड़ के तो 9 आ गया, लेकिन गुणा करके क्या नहीं आ रहा आपका? 12 नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या हुआ, ये लिखो, ऐसी संख्या ऐसी संख्या चाहिए, या ऐसे लिख लो हमें, यहां से लिखो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिनका जिनका योग कितना हो भैया? 9 हो तथा गुणनफल कितना हो? 24 हो। यहाँ लिख लो, हमें तीन तीन तो चाहिए, हमें 3 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका योग 9 हो तथा गुणनफल 24 हो। पहला वाला तुमने शॉर्ट में ऐसे करवा दिया जिससे जल्दी तुम्हें समझ में आ जाए, वरना इसका पूरा सही तरीका ये है, ऐसे हिंदी में लिखना, ठीक है। तो अर्थात मैंने मान लिया, अर्थात ऐसी ऐसी 3 संख्याएं, हिंदी में लिखता हूं, ऐसी 3 संख्याएं 2 3 व 4 लेने पर। भाई हमने मान लिया कि हमने ये ले ली, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं जांच कि भाई देख तो लो सही भी है, अगर ऐसी ले ली, ठीक है। अल्फा का मान क्या हो गया? बीटा का मान और गामा का मान 4। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ भैया कि अल्फा पहले क्या था? बीटा प्लस गामा। अब कितना लाना हमें? 9 लाना है। तो मैंने देखा यहाँ पर भैया 2 है, ये आपका 3 है, ये क्या है आपका? 4 है। क्या हुआ? चलो जांच ले दो या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लाना आपको? 9। तो भैया ये हो गया 7 7 2 9, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार मुझे और भी देखने हैं भाई, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा कितना लाना है भैया? 26। तो 26 देखो आ रहा है क्या? तुम कह रहे हो 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 और 4 गुणा कितना है? 2। कितना लाना है आपको? 26। तो ये क्या हो गया आपका? 6। ये क्या हो गया? 12। ये क्या हो गया? 8। देखो कितना हो गया? 20 और 6 26। और भैया अब फाइनल में क्या दिखाना है आपको? अब भैया दिखाना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है? 24 लाना भैया। तो ये हो गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 24। तो देखो ये भी 24 और ये भी आपका 24। मैं मानता हूं अब तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, नोट करो। यहां पर देखते हैं,
एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यंक दे रखे हैं, 3 माइनस के 1 और माइनस के 1/3। हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं माना, ठीक है, माना त्रिघात बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा व गामा है। तब अल्फा क्या है आपका 3, बीटा क्या होगा और भैया गामा क्या होगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं आप शून्यंकों का योग, ठीक है भाई। अब मैं चलो शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो इन सबको मुझे जोड़कर बताओ क्या आया। तो तुमने लिखा भैया 3 प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 1/3। आप यहाँ पर जोड़ते हो तो ये हो जाता है माइनस के 1 प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस के 1/3। किसकी बात समझ में नहीं है? सबकी बात आ गई समझ में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 3 में से 1 गया 2, माइनस के 1/3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तुम कहोगे 3 दूनी 6 माइनस के 1/3 यानी क्या हुआ 5/3। किसकी वैल्यू आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आई यहाँ देखो 5/3, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो लगातार। अब यहाँ पर देखते हैं, अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, 1 सेकंड रुको। अब यहां पर देखते हैं और क्या लिखोगे भाई गामा इंटू अल्फा। अगर मैं यहां पर करता हूं तो अल्फा कितनी वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू कितनी माइनस के 1 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 3 कहाँ दिख रहा 3 यहाँ देखो, गामा कितना है आंख बंद करके मत देखो, और प्लस गामा कितना माइनस के 1/3 गुणा 3, ठीक है। नजला हो गया मुझे, ये क्या हो गया भैया माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, गुणा में माइनस कट जाता, क्या हो गया 1/3। ये क्या यहाँ पर आपका 3 से 3 कट गया तो यहाँ माइनस के 1, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, देखो ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 1 है, माइनस के 4, ठीक है भाई। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, क्या करते हो 4 तिया 12 प्लस 1/3। अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो क्या आ जाता है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस के 11/3। किसकी वैल्यू आ गई अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ठीक है। अब लिखता हूँ मैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था भैया आपका 3 गुणा माइनस के 1 गुणा माइनस के 1/3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 भी कट गया, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, ठीक है। यहां पर देखते हैं अब त्रिघात बहुपद, अब हम क्या जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की पावर 3, 1 मिनट, यहाँ पर लिखो k x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, 1 मिनट रुको, हाँ बेटे याद है आपकी, 1 मिनट रुको। अब बताओ ठीक है क्या जाता है आपका तो माइनस के अल्फा भाई, सभी की याद हो गया नहीं हो गया, ठीक है भाई। अब यहां पर देखते हैं भाई, सबसे पहले मुझे बताओ ये आपका हो गया के एक्स की पावर 3, ये तो ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ कितनी थी, यहां देखो 5/3, 5/3 एक्स की पावर 2 प्लस
अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, कितनी वैल्यू है यहाँ पर? अच्छा डायरेक्ट लिख दूं क्या, माइनस लिख दूं? प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे ना, 11/3 एक्स हो गया। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो यहाँ पर माइनस आपका फॉर्मूले का। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर के ध्यान समझना यहाँ चीज, सबसे पहले क्या करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या लगा दो? 1। ठीक है, यहाँ माइनस के 5 बटे कितना है? 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ के लिख दो माइनस के 11/3 एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख दो? 1/1, ऐसे बताया था। अब एलसीएम लेना, एलसीएम लेना कैसे लेते देखो, सभी के नीचे क्या लिख लो भैया? 3। सही है, ले लिया एलसीएम। यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कितनी बार भाई एलसीएम, ये 1 है, ये एलसीएम क्या लिया आपने? 3, तो ऊपर क्या ले लो भैया यहाँ पर? 3x3। यहाँ पर 3 है, 3 के बारे में 3 कितनी बार? 1 बार, तो यहाँ पर कुछ नहीं देंगे। 3 के बारे में 3 कितनी बार? 1 बार, ये आ गया। बाकी माइनस माइनस ठीक लगा रहे हम? ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा भैया आपका? 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लूंगा 3 से गुणा करने पर, क्यों? हमें 3 नीचे का हटाना ना, तो 3 से गुणा करने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो k बराबर 3 लेने पर, k बराबर लेने पर, क्योंकि जब तुम k का मान 3 ले लोगे ना, तो ये तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, और 3 से 3 ये कट जाएगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? ये हो जाता है आपका त्रिघात बहुपद। आई बात समझ में भाई? नोट करो इसको जल्दी। ये तो कर सकते हो जैसे क्वेश्चन कर लोगे ना, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ गया तो कर लोगे ऐसी? ठीक है, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि द्विघात वाला ही आएगा। ठीक है, बाकी मैंने समझा दिया, कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।